बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद कश्मीर के स्टेटस को मुतनाज़ा बना दिया था, और ना सिर्फ मुतनाज़ा बना दिया बल्कि कश्मीर के स्टेटस को ही तब्दील कर दिया था, जिस के ख़िलाफ़ रियासती बाशिंदों ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता की थी। कई दरख्वास्तें वहाँ पर जमा करवाई गई थी और उन दरख्वास्तों का मतन ये था कि क्या भारत महज आइन से आर्टिकल के ख़ात्मे से कश्मीर के स्टेटस को तब्दील कर सकता है, या इसके लिए असम्बली का फ्लोर इस्तेमाल होना लाजमी था। बहरहाल 16 दिन तक ये समाअत जारी रही, मीडिया पर इसकी कवरेज होती रही, और गुज़श्ता रोज़ भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मोदी हुकूमत के इक़दाम को सराहते हुए कश्मीर के स्टेटस को तब्दील कर दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े किया कि आर्टिकल 370 और 35A उस वक्त जंगी हालात के दौरान बनाए गए थे, और अब आज के दौर में इन आर्टिकल्स की गुंजाइश बाकी नहीं रही। इसके साथ ही साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि अब रियासत जो है, यानी कि मकबूजा रियासत जो है, वो बाकायदा तौर पर आम रियासतों की तरह, दीगर रियासतों की तरह भारत के ज़ेर इंतज़ाम होगी और मरकज़ी हुकूमत के अंडर होगी। अब सवाल ये उठता है नाज़रीन कि 370 और आर्टिकल 35A भारत में आइन का हिस्सा कब और कैसे बने। नाज़रीन, जब बरसग़ीर तकसीम हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मारिज़ वजूद में आए, तो उस दौरान पाकिस्तान की जानिब से कबायली हमला आवर कश्मीर में दाखिल हुए। जब कबायली कश्मीर में दाखिल हुए तो उस वक्त के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तानी हुकूमत से महज फ़ौजी इमदाद तलब की थी, महज फ़ौजी इमदाद। और फिर भारत से गैर मशरूत इलाक़ के लिए कुछ बुनियादी शराइत रखी थी। वो बुनियादी शराइत ये थी कि कश्मीर के अंदर करेंसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन का जितना भी सिस्टम होगा, इसको कंट्रोल भारत की जानिब से किया जाएगा, और बाकी तमाम मामलात में रियासत जो है ख़ुद मुख्तार होगी। दूसरी इसमें शिक ये रखी गई थी कि जो भी इंतज़ामी उमूर हैं वो कश्मीर में होंगे। कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी, अपना कानून होगा, अपनी वज़ीर आज़म होगा, इसका अपना गवर्नर होगा, और ये तमाम तर यानी कि एक रियासत का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दस्तरस जो है वो महज कश्मीरियों की रहेगी। इसमें उस वक्त के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने तीसरी शर्त ये रखी थी कि कोई भी गैर रियासती शख्स रियासत के अंदर ना ज़मीन खरीद सकता है, ना वहाँ पर सरकारी नौकरी कर सकता है। बरकैफ जो रियासती बाशिंदे हैं वो भारत के अंदर ना सिर्फ ज़मीनें खरीद सकते हैं बल्कि वहाँ पर सरकारी नौकरी भी करने के मजाज होंगे। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट जो भारत की थी उसने इस आर्टिकल को ख़त्म करके कश्मीर के स्टेटस को ही तब्दील कर दिया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि भारत ने अपनी जानिब से कश्मीर चैप्टर को क्लोज़ कर दिया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब इस मुकदमे के जो दूसरा फरीक पाकिस्तान है, जिसको आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान जमातें हैं वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान हमारा वकील है, उसके पास मज़म्मतों, तकरीरों, दावों, वादों के अलावा हकीकत पर मबनी कौन से ऑप्शंस या प्रैक्टिकल ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, और पिछले 75 सालों से पाकिस्तान इन ऑप्शंस पर काम भी करता आया है। सबसे पहला ऑप्शन तो जंग का ऑप्शन है कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग करे और ताकत के ज़ोर पर कश्मीर को हासिल करे, लेकिन ये तजुर्बा माजी में 3 दफ़ा दोहराया जा चुका है, और तीनों दफ़ा महज इंसानी जानों के ज़िया के अलावा कोई इसमें खातिर खा फ़ायदा सामने नहीं आया। दूसरा ऑप्शन ये है कि सफारतकारी के ज़रिए से कश्मीर इशू को एड्रेस किया जाए, इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी की कैफियत ये है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत को पूरी नहीं कर सकी। इस वजह से पाकिस्तान के जहाँ अपने सियासी हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ पर ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को एड्रेस करेगा या फिर सफारतकारी करने में कामयाब होगा। आज तक पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक थे, जितने भी हमायती ममालिक थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, उन्होंने कश्मीर काज को लेके, कश्मीर इशू को लेके कभी भी भारत के ऊपर दबाव नहीं डाला, बल्कि दबाव डालने के बजाय इन लोगों ने भारत के साथ अपने सफारती और तिजारती ताल्लुकात को इस कदर मजबूत किया कि इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हो रही है, और यूँ इनके सफारती और तिजारती ताल्लुकात रोज़
मजबूत होते जा रहे हैं। अब अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की, सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों मासूम जानों के ज़िया किया, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक्शन लिया और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया इसराइल की जानिब से, उस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा की औकात खुलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से कश्मीर काज को लेके कभी भी कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया गया, जबकि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत का मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो महज एक खिलौने हैं जिनकी डोरी GHQ से हिलाई जा रही है। अब नाज़रीन, आपको मज़ीद दिलचस्प बात बताई जाए वो ये कि ये कैसा वकील है कि जिस वकील का मुद्दाई ही उस केस में रिप्रेजेंट नहीं होता। इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे आज तक कश्मीर की नुमाइंदगी का ना होना भी सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने महज तकरीरें, वादे और दावे किए और इससे बात कभी आगे नहीं बढ़ सकी। नाज़रीन, अब आपको ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा यकदम नहीं किया, बल्कि इसकी मुकम्मल लॉबिंग की गई। सबसे पहले इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो लोग खुद मुख्तार कश्मीर के हामी थे उनके ऊपर अपना घेरा तंग किया, रियासत के जो बाशिंदे थे उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े और बिलखुसूस उन लोगों को नज़रबंद किया जिनमें यासीन मलिक सरफहरिस्त हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी थे। उसके बाद उन लोगों ने उनको कटन ऑफ करने के बाद उनका राब्ता दुनिया से मुनक़ता कर दिया और फिर बाकायदा एक लॉबिंग करते हुए इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा कर दिया। अब दूसरी जानिब यासीन मलिक जो हैं, जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, इस वक्त पाबंद सलासल हैं, नज़रबंद हैं। उनकी एहलिया की बात करें मिशाल मलिक की, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में बनाए गए निगरान सेटअप में वो वज़ीर भी हैं। और यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि वो खुद मुख्तार कश्मीर की हामी नहीं बल्कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की हामी हैं, क्योंकि उन्होंने जब वज़ारत का कलमदान संभाला होगा तो उस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ भी उठाया होगा। तो यूं ये कहना गलत नहीं होगा कि मियाँ जो हैं वो कश्मीर को खुद मुख्तार बनाने में और उनकी एहलिया कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं। नाज़रीन, माजी में कश्मीर के मसले को लेके कई बार कई करारदातें पेश की गई और उनके ऊपर कुछ हद तक अमल पैरा भी हुआ, लेकिन फिर मामला सर्दमहरी का शिकार हो गया। जैसे 4 पॉइंट एजेंडे की बात की गई, वो 4 पॉइंट एजेंडा ये था कि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है उसको उस कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया जाए और बिल्कुल वैसे ही जो हिस्सा हिंदुस्तान के हिस्से में है उसको हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर दिया जाए। और फिर जो हिस्सा चीन को पाकिस्तान ने गिफ्ट किया हुआ है और वहाँ पर कुछ हिस्से के अंदर जैसे हिंदुस्तान की भी मुदाखलत जारी है, उस हिस्से को चाइना के ही हैंड ओवर कर दिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए और इस तरीके से 4 हिस्सों में कश्मीर को तकसीम करके कश्मीर के मसले को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से राय शुमारी करवाई जाए, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए और कश्मीरियों से पूछा जाए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर सिर्फ कश्मीरियों के पास 2 ऑप्शन हैं, यानी कि इलाक़े हिंदुस्तान और इलाक़े पाकिस्तान। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि हक़ खुद इदारियत, राय शुमारी का हक़ हासिल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये भी तो कर सकता था कि अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में राय शुमारी करवा के ये मिसाल कायम कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। तो नाज़रीन, ये थे इस तमाम तर मसले का पस मंज़र। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल आखिर है क्या, और क्या रियासती बाशिंदे जब तक बाशऊर नहीं हो जाते तो क्या तब तक तब्दीली या फिर रियासत की आज़ादी मुमकिन है या नहीं। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।